ये कहते हैं कि अगर बच्चा बदन पर पेशाब कर दे तो सिर्फ उतना ही हिस्सा में पाक करना होगा या गुस्ल करना होगा। देखें, अगर इजीली ऐसा है कि बच्चे ने पेशाब किया और आप उतना हिस्सा धो सकते हैं इस तरह के वो पानी उस नजासत पर गिरकर बाकी बदन के ऊपर ना फैले, फिर तो ठीक है। मसलन जैसे अंगूठे, पाँव के अंगूठे पे पेशाब कर दिया, अब आप यूँ अंगूठा करके पानी डालेंगे, गिर जाए, बाकी बदन तो आलूदा नहीं हो रहा। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें पेट पे पेशाब कर लिया और आप उसमें पानी डालें तो फिर वो सारा बदन के ऊपर जा रहा है, तो ये मतलब इसमें गड़बड़ हो सकती है कि यहाँ से धुआ और आगे जाके कोई पेशाब वगैरह किसी जगह रह गया तो मुनासिब नहीं। उस सूरत में बेहतर है कि गुस्ल कर लिया जाए, अगरचे गुस्ल वाजिब नहीं है। जितने हिस्से पे पेशाब लगा उसी को पाक करना वाजिब होता है। लेकिन जब आप ये समझते हैं कि पानी डालने से वो फैल गई है नजासत और हो सकता है कि पूरा पानी बहाने की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो, तो फिर बेहतर है कि गुस्ल कर लें ताकि इतना पानी बह जाए कि आपको यकीन हासिल हो जाए कि पानी नजासत को अपने साथ बहा कर ले गया है, तो ये बेहतर होगा।